नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। आरोप लग रहा है कि बिहार में एक बार फिर से खुलेआम गुंडई हो रही है। खुलेआम गुंडे सड़क पर नजर आ रहे हैं, तानाशाही दिखा रहे हैं, हथियार लहरा रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। और यह आरोप किसी और पर नहीं, शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा पर लग रहा है। बड़ा गंभीर आरोप है, लेकिन आरोप क्या है इसे भी समझने की जरूरत है। जी हां, दिवंगत पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का परिवार बड़ी मुसीबत में घिरता हुआ नजर आने लगा है। बिहार के मोतिहारी जिले के नगर थाना क्षेत्र के रानी कोठी में मंगलवार को कई राउंड फायरिंग की घटना हुई थी। यह मामला बाहुबली और पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की बेटी का ससुराल से जुड़ा हुआ है। वहीं इस मामले में अब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा पर एफआईआर दर्ज की है। ओसामा सहित 6 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसके साथ ही 100 अज्ञात लोगों पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। सईद फरहान ने रानीकोठी थाना में इस मामले को दर्ज कराया है। तो आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। बताया जा रहा है कि मोतिहारी के तेलियापट्टी मोहल्ले स्थित मोहम्मद शहाबुद्दीन की पुत्री डॉक्टर हेरा साहब के ससुराल में भूमि विवाद में फायरिंग व वाहनों को क्षतिग्रस्त किया गया। रानी कोठी के सैयद इफ्तिखार खान के पुत्र मोहम्मद सदमान से पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पुत्री डॉक्टर हेरा साहब की शादी हुई है। रानी कोठी के सहोदर भाइयों यानी सैयद इफ्तिखार खान उर्फ साहेब व इम्तियाज अहमद के बीच भूमि विवाद था। मंगलवार को इम्तियाज अहमद का पुत्र फरहान घर के पास मार्केट का निर्माण कार्य करवा रहा था। इसी दौरान कई गाड़ियों में पहुंचे लोगों ने काम रोकने के लिए कहा। इसके बाद इम्तियाज अहमद के पुत्र फरहान ने उन लोगों को जमीन का कागजात दिखाया, फिर भी वे लोग मानने को तैयार नहीं हुए और मारपीट शुरू कर दी। सैयद फरहान द्वारा दर्ज प्राथमिकी में बताया गया है कि ओसामा साहब पूर्व से ही साजिश और योजना बनाकर 35 से 40 गाड़ियों से लगभग 100 अपराधी व्यक्तियों को लेकर आए, जिनके हाथ में लाइसेंसी और गैर लाइसेंसी हथियार थे। उन लोगों ने मार्केट बनाने के चल रहे काम को रुकवा दिया और बोले कि सिवान से मैं आया हूं, शहाबुद्दीन का बेटा हूं। आइए जानते हैं कि आरोप क्या है। सैयद फरहान ने एफआईआर में बताया है कि 1 अगस्त की शाम वह अपनी जमीन पर मार्केट बनवा रहा था। इस बीच उसके चाचा इफ्तिखार खान, चाचा के पुत्र सैयद सदमान, चाचा के संबंधी सिवान के प्रतापपुर के मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा, पताही नून फरवा के राजू मिश्र, बेतिया मझौलिया के छट्टू महतो व रक्सौल के मुख्तार मियां समेत करीब 100 लोग 35 से 40 गाड़ियों के साथ आए और उसके ऊपर कार्बाइन से फायरिंग की। वह बसते हुए कमरे से भाग गया। बताया गया कि बड़े भाई की तरफ से कुछ लोग सिवान से आए थे, क्योंकि वो उनके परिवार के जन हैं, उनके समधी हैं उनके घर में, तो उनके वहाँ से कुछ लोग आए थे और ज़मीन को नापी के समय जब इन दोनों के बीच में विवाद हो गया, इस बीच में गाड़ी में तोड़फोड़ और मारपीट की घटनाएँ हुई हैं। आवेदन प्राप्त हुए हैं, प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आवेदन दोनों पक्ष से प्राप्त हुए हैं। फिलहाल हम लोग प्राथमिकी दर्ज करते हुए कार्रवाई कर रहे हैं और 3 गाड़ी जो है मौके पर से और 1 जेसीबी और 1 व्यक्ति को तत्काल रूप से हिरासत में लिया गया। सर ओसामा पर भी केस हुआ है? जी हाँ, उनका भी प्राथमिकी में नाम है। हम लोग ये सत्यापन कर रहे हैं कि वो घटनास्थल पर थे कि नहीं थे। इसके अनुसार फिर हम लोग कार्रवाई। अब शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा के खिलाफ नगर थाने में बुधवार को एफआईआर दर्ज हो गई है। इसके साथ 6 और नामजद और 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। सभी पर फायरिंग करने, रंगदारी मांगने व तोड़फोड़ कर दहशत फैलाने का आरोप लगाया गया है। एसपी कांतेश कुमार मिश्र ने बताया है कि रानी कोठी के सहोदर भाइयों सैयद इफ्तिखार खान उर्फ साहेब व इम्तियाज अहमद के बीच भूमि विवाद था। पुलिस ने मामले में इम्तियाज के पुत्र सैयद फरहान अहमद के आवेदन पर नगर थाने में एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने 3 4 पहिए वाहन व 1 जेसीबी को जब्त किया है। घटना के बाद सिवान भाग रहे औरंगजेब को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हाँ, बिहार में एक बार ऐसी ही घटना घटी है जो आज से कई सालों पहले घटा करती थी, जिसके वजह से बिहार में दहशत था, जिसके वजह से बिहार की बदनामी पूरे देश में होती थी। एक बार फिर से उसी गुंडई का नज़ारा लोगों ने देखा है, जिसका वीडियो भी सामने आया है
और वीडियो के आधार पर पुलिस जांच भी कर रही है। सवाल यह है कि जब आपके पास संपत्ति है, पैसा है, धन है, ताकत है, तो फिर जमीन के लिए विवाद करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जरा उन गरीब और असहाय लोगों के बारे में सोचना चाहिए जो थोड़े में ही अपना जीवन यापन कर लेते हैं। लालच बुरी बला होती है और उसका अंत निश्चित है।